हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में अधिगम और अर्जन का पूरे टॉपिक कंप्लीट थ्योरिकल पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो हिंदी के लिए वर्ग 2 के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो सेकंड लैंग्वेज में हिंदी जैसे या संस्कृत कर रहे तो उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए संपूर्ण वीडियो को देखना ना भूलें और स्किप भी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हो सकता है कि जो आपने स्किप किया है वहीं से क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे कि जो परीक्षाओं में नहीं पूछे गए और कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, जैसे अधिगम है। अधिगम कैसा होता है? अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसा है? अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भाषा भाषा सीखने में सहायक है। भाषा सीखने में क्या सहायक होता है? परिवेश, भाषा का परिवेश होना चाहिए, और परिवार और विद्यालय। भाषा सीखने के लिए परिवेश भी आवश्यक होता है, परिवार भी आवश्यक होता है और विद्यालय भी आवश्यक होता है। तो क्या उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भाषा नहीं, प्रकाश द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना स्पष्ट करता है कि भाषा अधिगम नहीं हो रहा है। क्या? भाषा अधिगम नहीं हो रहा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नहीं, यहाँ पर जो गलत निशान लगा है, चित्र बनाना क्या है? भाषा अधिगम हो रहा है। क्या है? भाषा अधिगम हो रहा है, क्योंकि चित्र बनाना ही एक भाषा अधिगम का एक संकेत माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सुलेखा कक्षा में सुलेखा कक्षा में बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है। तो यह है क्या? शाब्दिक अधिगम है। कौन सा? शाब्दिक अधिगम है। वो चित्र के माध्यम से कौन सा शाब्दिक अधिगम होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अधिगम, भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषा अधिगम से कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। तो अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता भाषा अधिगम में, बल्कि अनुवाद का सहारा लिया जाता है। कौन सा? बी, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये भी देख लो इसमें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे भाषा अधिगम में विभिन्न संकल्पना मातृभाषा से बनती हैं, ये भी सही है। इसके बाद में भाषा अधिगम सहज और कैसा होता है? स्वाभाविक होता है। जबकि भाषा अधिगम कैसा होता है? भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, और अधिगम कैसा होता है? प्रयासपूर्ण होता है। तो ये भी आंसर कैसे? ये दोनों राइट है। इसने क्या पूछा है? नहीं है। तो नहीं वाला कौन सा? ये वाला नहीं है, तो इसलिए कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बच्चे बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, यह कथन किसका है? तो वाइगोत्स्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जैसे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। तो व्यवहारवादी मनोविज्ञान कौन है? स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे स्किनर और पावलोव की अवधारणा में खाली स्थान अलग नहीं होते, तो प्रतिक्रिया सामान्यीकरण अलग नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शिक्षण नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शिक्षण का स्किनर सिद्धांत खाली स्थान सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑपरेशंस के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ये वाला भी हो गया था।
भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। यह कथन किसका है? भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती जाती है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोम्स्की ने ये कहा था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विकास की भाषा प्रयोग की क्षमता अपरिपक्व है, इसका कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? भाषा अधिगम में अरुचि और समृद्धि, भाषाई परिवेश का अभाव और शारीरिक। तो क्या उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बच्चों में सर्वप्रथम भाषा का विकास खालिस्तान रूप में होता है। बच्चों में सर्वप्रथम भाषा का विकास खालिस्तान रूप में होता है। कौन से रूप में होता है? तो सांकेतिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बच्चों के भाषाई विकास में सहायक है। बच्चों के भाषाई विकास में क्या सहायक होता है? तो विद्यालय भी सहायक होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भाषण। क्या उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र की आयु 3 वर्ष है, तो उसकी शब्द संपदा होगी, तो उसकी शब्द संपदा कितनी होगी? 1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना बच्चों की शब्द संपदा उसके भाषा सीखने की प्रक्रिया है, तो क्या है? एक साधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न है, अब उनको कंप्लीट करेंगे। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सीटेट 2011 में पूछा गया है। तो रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। ऐसा नहीं है कि जो रोजगार नहीं करते हैं तो क्या सभी लोगों के पास भाषा नहीं है? तो कौन सा पहला वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत उसने पूछा है, तो पहला ही वाला नहीं है। जैसे और भी देख लेंगे, भाषा अर्जन एक समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है, ये भी राइट आंसर है। भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर बल दिया जाता है, सही बात है। संप्रेषण को यानी समृद्ध भाषाई संप्रेषण पर बल दिया जाता है, और ये कैसा होता है? अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। और जैसे भाषा अधिगम सहज और कैसा स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि अधिगम कैसा होता है? प्रयासपूर्ण होता है। कैसा होता है? प्रयासपूर्ण होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं, क्योंकि ये अन्य विषयों को पढ़ाने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। क्या अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं? नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वाइगॉस्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ है, क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उपजता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चॉम्स्की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है, तो क्या सांस्कृतिकता नहीं है? क्या सांस्कृतिकता नहीं होती है? कुशलता होती है, स्वाभाविकता होना चाहिए, सहजता होना चाहिए, तभी भाषा अर्जन प्राप्त कर सकते हैं, भाषा अर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह विचार किसका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नोम चॉम्स्की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, तो भाषा एक अर्जित होता है। कैसा? भाषा कैसी होती है? अर्जित होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो भाषा नियमों में सीखी जाती है, ये वाला उचित नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि पीडीएफ में सही तरीके से शब्द नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए ये वीडियो यहीं पर बंद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो अच्छे तरीके से क्वालिटी में भी कंप्लीट करेंगे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।